हेलो एवरीवन, दिस इज आवर चैनल कॉग्निटिव स्टडी विद आरती अग्रवाल। सो आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं। मोस्टली अक्सर ये यही देखा गया है कि बच्चों को नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। सो आइए करते हैं इस प्रॉब्लम को दूर। अब क्वेश्चन क्वेश्चन ये कि इस कंसेप्ट को कैसे समझा जाए ताकि हमें नेशनल इनकम के जब इसके फॉर्मूलाज आगे ड्राइव करना, या कौन सी चीज को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं या किसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, इन सब चीजों को कैसे पढ़ा जाए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें नेशनल इनकम के जो बेसिक कंसेप्ट हैं इनको समझा जाए। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में लाइक एज क्या क्या हो सकता है कि हमें जो काइंड्स ऑफ इनकम होती है, लाइक एज फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है ना, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम क्या होता है, ये सब चीजें आनी चाहिए। या डोमेस्टिक कंट्री या नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से जो इनकम आती है उसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है या नहीं किया जाता, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ना या समझा होना चाहिए, मतलब जो बेसिक टर्म्स है। सो नेशनल इनकम के कंप्लीट कंसेप्ट को समझने से पहले हम क्या करेंगे, उसके कुछ बेसिक टर्म्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। ठीक है, सो आज हम क्या करते हैं, इसका नेशनल इनकम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो मोस्टली हर क्लास में मतलब जहां भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो +2 की बात करते हैं या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं, बीए सेकंड ईयर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं, जहां भी मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है, एमकॉम, एमए, ठीक है, या फर्दर नेट का एग्जाम जब हम देते हैं इकोनॉमिक्स फील्ड में, नेट जेआरएफ के लिए, तो उसमें भी क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं या हम इकोनॉमिक स्टडी नहीं भी कर रहे हो, तो भी एक आम आदमी को नेशनल इनकम के बारे में पता होना चाहिए कि इनकम होती क्या है, इनकम कौन सी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है और कौन से को नहीं किया जाता है। ठीक है, सो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइंड्स ऑफ इनकम, लाइक एज फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। सो इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम का मीनिंग तो करेंगे ही, और साथ साथ हम इसके एग्जाम्पल की भी स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, और साथ में ही दोनों का डिफरेंस भी क्लियर करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम दोनों के डिफरेंस मैं तो समझाऊंगी, लेकिन आपको भी क्या करना है, दोनों कंसेप्ट को समझकर पहले खुद से जो दोनों का डिफरेंस है उसको एक टेबुलर फॉर्म में राइट डाउन करना है। आफ्टर दैट जो मैंने पढ़ाया है, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से लिखो, और फिर मैंने जो जो पढ़ाया है उसको वहां से चेक करो कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस चेकिंग करना, कि आपको कंसेप्ट सही से समझ में आ गया तो आप सही से राउट डाउन किया होगा आपने। ठीक है, और अगर कंसेप्ट कहीं भी थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंड आपने किया तो मेरे जो मैंने समझाया है वहां से वीडियो स्टार्ट करो और उसको क्लियर करो। ठीक है, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं, और साथ में हम यह भी समझेंगे कि फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में से कौन सी इनकम को नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब फैक्टर इनकम वो हिंदी में क्या बोलते हैं, फैक्टर मतलब साधन, इनकम मतलब आय, साधन आय, और ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण, इनकम मतलब आय, हस्तांतरण आय। ठीक है, सो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली फैक्टर इनकम यानी कि साधन आय क्या होती है। साधन आय के बारे में अगर हम बात करें तो पहले मैं इसका एक सिंपल सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। सिंपल सा ओवरव्यू का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि जब भी हम कुछ भी काम करते हैं उसके बदले में हमें कुछ रिवॉर्ड इन द टर्म्स ऑफ द मनी अगर हमें मिलता है, तो उसका मतलब क्या है, हमें फैक्टर इनकम मिली है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं फैक्टर इनकम के, अगर हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में अगर आपको क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, मतलब आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले में आपको क्या मिला, कोई इनकम मतलब मनी मिली, पैसा मिला, ठीक है, रिवॉर्ड,
मिला, तो वो आपकी क्या है, फैक्टर इनकम। क्यों? क्योंकि आपने अपनी फैक्टर्स की सर्विसेज दे दी। अगर आप अपने फैक्टर्स की सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में हमें अगर कुछ मिलता है, तो वो हमारी फैक्टर इनकम होती है। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है फैक्टर इनकम, क्योंकि जस्ट अभी मैंने फैक्टर इनकम का ओनली ओवरव्यू दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं बाय कंसेप्ट, जैसे कि आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ओवरव्यू जस्ट एज ए मेमोरी रिकॉर्ड, मतलब आपको याद रखने के लिए। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स। ये क्या है? एक पेमेंट है जो किसके द्वारा की जाती है? प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। और प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कौन होती है भाई? हमारी फर्म्स। ठीक है, और ये जो फर्म्स हैं या प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, ये किन को पेमेंट करती है? वो होती है हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स को एक्चुअली हम ये बोलते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हैं हमारी। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइक एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उनके जो ओनर्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड। ठीक है, और जो प्रोड्यूसिंग यूनिट या फर्म्स हैं, वो हाउस होल्ड को पेमेंट क्यों करती है? फॉर द यूज ऑफ दियर फैक्टर सर्विसेज। अपनी फैक्टर सर्विसेज जो यूज की है उसके बदले में। ठीक है, सेकंड मीनिंग है, ये सारे इसके मीनिंग्स है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारे पॉइंट्स हैं, आप कोई भी एक लिख कर आ सकते हो, या अगर आपको अगर तीनों पॉइंट्स याद होते हैं तो आप वन बाय वन जैसे यहाँ पर नोट्स बना लिए एंड पॉइंट्स बना लिए। ठीक है, अब आता है फैक्टर इनकम्स आर द रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स या अर्निंग ऑफ द किससे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। पे फैक्टर इनकम जो साधन आई है, वो रेफर मतलब वो बताती है क्या? कि इनकम अर्न बाय ए पर्सन। जब कोई एक पर्सन कोई भी इनकम या पैसा मनी अर्न करता है एज ए रिवॉर्ड, ठीक है, एज ए पुरस्कार, किस चीज के लिए? फॉर रेंडर। रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड करवाना, किसी को देना। उसने क्या प्रोवाइड करवाया? फैक्टर सर्विसेज। अपने साधन की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाई, अवेलेबल करवाई, उसके बदले में उस पर्सन को क्या मिला? पैसा मिला। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, फैक्टर जो इनकम्स होती है, जो साधन आय होती है। ठीक है, अब जो हाउस होल्ड है उनको तो वो मिल रही है, तो वो उसके लिए क्या हुई? फैक्टर इनकम। और जो पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या जो फर्म्स है वो पेमेंट कर रही है, तो इसलिए हम इसको फैक्टर पेमेंट्स भी बोलते हैं। मतलब अगर मतलब पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मतलब अगर हम प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या है? फैक्टर पेमेंट्स। और अगर हम हाउस होल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमारे लिए क्या है? फैक्टर इनकम्स। अब इसको क्लासिफाई किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे हमारा हो गया लैंड। तो जो लैंड है, मान लो मेरी लैंड थी ना, मेरे पास जमीन थी, और किसी पर्सन को अगर वो चाहिए थी, उसने मुझे बोला कि चल तेरी ये वाली जमीन एक मुझे दे दे, मुझे कुछ उस पर प्रोडक्शन करना है या कुछ भी वटेवर करना है। हमने क्या की? अपनी जो लैंड है उसकी उसकी जो सर्विस है वो किसको दी? किसी सेकंड पर्सन को। उसने मुझे क्या दिया? रेंट दिया। मतलब अब मैंने क्या किया? अपना फैक्टर मतलब जो साधन है मेरा, उसकी मैंने सर्विसेज दे दी किसी अदर पर्सन को। उसने मुझे क्या दिया? रेंट दिया, मतलब मनी, मनी के फॉर्म में आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। इंटरेस्ट, यानी कि किसी ने मुझसे पैसा लिया, मतलब कैपिटल ली। ठीक है, अगर उसने मुझसे कैपिटल ली, पैसा उधार लिया या कैपिटल ली, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट एंड कंपनसेशन। यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर 4 होते हैं। जैसे लेबर, लेबर को ये चीज हमेशा याद रखना, ये बहुत छोटी छोटी चीज है, और ये इसी में ही बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे जो लेबर है, लेबर को हमेशा क्या मिलती है? बेसिस। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज होते हैं, और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हमेशा क्या मिलती है? सैलरी। बस ये चीज हमेशा याद रखना। वैसे एक छोटी सी बात है, लेकिन बच्चे इसलिए क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। लेबर को हमेशा वेजेस बोली जाएगी। ठीक है, जो मजदूरी करते हैं मजदूर, उनको क्या मिलेगी? मजदूरी। एम्प्लॉयज, कर्मचारी, उनको क्या मिलेगी? सैलरी। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा नोट है इन द फैक्टर इनकम, वो क्या है? इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम इसमें इस वीडियो में ये चीज भी स्टडी करेंगे कि कौन सी इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं और कौन से को हम इंक्लूड या काउंट नहीं करते। देन नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय को जब हम एस्टिमेट करते हैं, मतलब उसको फाइंड करते हैं या टोटल एस्टिमेट अनुमान लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनके फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं।
वी इंक्लूड ओनली दीज फैक्टर्स इनकम, मतलब हम ओनली फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करेंगे। फैक्टर पेमेंट मतलब प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाए तो वो फैक्टर पेमेंट। और इसमें एक चीज और भी है जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आप नोट कर लेना, दैट इज फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम के अंदर जो फैक्टर इनकम है वो काउंट किसकी की जाएगी, अगर वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हो, मतलब एनआर हो, तभी उसकी फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में हमारे काउंट होगी, अदरवाइज काउंट नहीं होगी। सो अभी के लिए इतना ही। अभी तक जो हमने किया है वो है फैक्टर इनकम का मीनिंग, ठीक है। वैसे मैंने फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का ओवरव्यू दे दिया था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रांसफर इनकम। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज डू